नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 24 साल की होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन केवल ये है कि सर मैं क्या जेल तो नहीं जाऊंगा, बस मुझे ये बता दीजिए और कुछ नहीं। इन्होंने इतनी जल्दी करी कि सर मुझे और मतलब नहीं, वीडियो बाद में बना देना पर लेकिन मुझे जेल का बता दो कि जेल कितने। मैंने कहा मेरे को वही टाइम लगेगा जो लगता है। आपको 2 दिन के अंदर मैं फीडबैक दूंगा तो दूंगा, उससे पहले अगर हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इन्हें थोड़ा सा ये था कि मैं कहीं जेल तो नहीं चला जाऊंगा, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई इनसे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये याद रख लीजिएगा। जो मैंने आपको फ़ोन पे समझाया है बस वो काम कर लीजिएगा और कुछ नहीं हो सकता। उस एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा, उस तरफ जाना नहीं, ठीक है, उस सिम को छूना नहीं। बस मुद्दा ये है, कुछ नहीं होगा आपको। यहाँ मैं चेक कर चुका हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 24 से 26 साल तक चुपचाप नहीं बैठे तो मैं बता सकता हूँ कि होगा। ठीक है, उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि ये जेल की रेखा नहीं है, ये राहु डिस्टर्बेंस कर रहा है, बस राहु डिस्टर्बेंस कर रहा है और कुछ नहीं। देखो अब जैसे ये साइन बना है, ये साइन बना है, ये साइन तरक्की का साइन था, समझते रहना, ये तरक्की का साइन था। इस साइन ने इस साइन के साथ एक डमरू बनाया। अब ये जब बनता है ना, ये आपके माइंड को चेंज करेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप साथ साथ आपका हाथ एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये पकड़ना चाह रहा है इस रेखाओं को, यानी कमाई के सिलसिले को पकड़ना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी कमी आ रही है इसमें। यानी ये 18 साल से आपका माइंड जो है ना, ये यहाँ से आपका माइंड, ये देखो, ये एक रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, ये 18 साल से जब से पढ़ाई कर रहे हो वहीं से आपका माइंड ना अर्निंग के लिए कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति, या तो आपका हाथ बहुत स्ट्रांग होता स्टडी में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कन्फ्यूज़न का। देखो माइंड लाइन कन्फ्यूज होकर चल रही है, ये देख रहे हो, ये कन्फ्यूज होके चल रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये कन्फ्यूज़न जो होगी ना, आपको ना तो पढ़ाई करने देगी। देखो इस ट्रायंगल पर आपने पढ़ाई करी, आपने यहाँ एडमिशन लेना, ये 23 साल का टाइम पीरियड है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे करके, ऐसे आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, लेकिन इससे पहले भी तो ये है, ये बीच वाला टाइम पीरियड 22 साल का, ये तो गलत है। ये देखो, इसने प्रोग्रेस लाइन के ऊपर बीच में काटा हुआ है, प्रोग्रेस लाइन पे। अब जब ये रेखा ऐसे करके ऐसे आई हुई है ना, तो यानी आप यहां से कमा रहे हो, यहां से कमा रहे हो, 20 साल से कमा रहे हो। भाई ये 18 था, ये 18 था, ये 20 था, 20 साल से ये रेखा आई और इसने क्या करा, बीच में इस जगह पर जो है कट लगा दिया। तो 22 साल पर आपको ना, मैंने लिखा डावाडोल, डावाडोल आपकी जॉब। तो आपने क्या करा, आपने, मैंने जब पूछा तो आपने कहा सर वो मैंने मेल डाली थी कि हमारे को अलाउंस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ये और वो है, ये करा ना आपने। तो वो क्या हुआ, डावाडोल का मतलब क्या है कि इस प्रोग्रेस लाइन पर ये दिक्कत। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये है घर, ये है घर। अब घर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि कोई ना कोई वहाँ घर पर भी प्रॉब्लम चल रही है। अब घर पर प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज़ आप कमाने को सोच रहे हो तो कोई ना घर की टेंशन भी रहती है, ये घर की टेंशन है आपकी लाइफ में। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि जब ये ऊपर से रेखा राहु के प्रभाव पर आपकी स्टडी के लिए बनी है, तो ये स्टडी तो आपको डामाडोल करवाएगी, लेकिन करवाएगी ज़रूर। यानी मैंने कहा है कि 25 साल तक, ये 25 साल तक यहाँ तक आपकी लाइफ में, ये यहाँ तक, ये जो टेढ़ी जा रही है, ये यहाँ तक, ये 23, ये 24, ये 25, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा एमबीए। लेकिन अरे बाप रे, ये आपको क्या कहूँ कि मन नहीं लगने देगा, मन नहीं लगने देगा कि आपका पढ़ाई में मन लगे। अभी भी आप सोच रहे हो कि मेरे को
मैं जॉब कर लूँ, यही सोच रहे हो ना। इसलिए थोड़ा सा इस तरफ से आपको कंसंट्रेशन के लिए आपको रात को जिम ज्वाइन करना। भी तो जिम कर ही नहीं सकते तो जॉगिंग कर लो, कुछ कर लो, घर पे कर लो, रात को करो, थोड़ा सा एक्सर्शन हो, ठीक है, ये चीज़ें कीजिएगा। राहु का प्रभाव बहुत है, पहले बता रहा हूँ। जॉब करते हो तो पढ़ाई करने को मन, पढ़ाई करते हो तो जॉब करने को मन, और जब जॉब करते हो तो फिर वहाँ पर अब बिज़नेस करने को मन। यानी कितनी कन्फ्यूज़न। बिज़नेस तो करने नहीं दूंगा, अगर किया तो आप औंधे मुँह नीचे आओगे। ये देखो आपकी लाइफ में यहाँ पर एक ये राहु का प्रभाव, एक राहु का प्रभाव, ये 26वां साल है, ये 27वां साल है। मैंने यहाँ से लेकर इस जगह पर मुझे थोड़ी सी 3-3 रेखाएं दिख रही हैं। ये देखो 1 2 3 1 1 ये दिख रही हैं, बट लेकिन मैंने इसे बहुत स्टडी करा हर पिक्चर पे। मैंने कहा ये वो रेखा नहीं है, ये फंसाने का काम करती है, लेकिन बच जाओगे, कुछ डर वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता। मैंने कहा अगर किसी का उधार पैसा देना है तो फंसोगे, यही कहा था ना मैंने फ़ोन पर। या जुए में लगा दिया पैसा, ठीक है, सट्टे पे लगा दिया पैसा, तब तो फंस सकते हो। लेकिन आप वाले केस में जब आपने फ़ोन करके मैंने जब पूछा कि अब मुझे बताओ ये, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई डर वाली बात नहीं है। जो उपाय मैंने राहु का बताया है लगातार कर लीजिएगा, दोनों उपाय जो है लगातार करना, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, डन। ये देखो ये प्रॉब्लम तो है आपकी, ठीक है, प्रॉब्लम है, नो डाउट यहाँ पर। अब देखो मैंने कहा कि पहले आपने कंप्लीट करना है 25 साल तक अपना जो है MBA, फिर आपको जॉब मिलने में हाँ वहाँ दिक्कत आएगी। जैसे ही कोई जॉब, ये बिज़नेस के लिए नहीं करना, ये स्क्वायर बना हुआ है बिज़नेस करने के लिए, आप बैठे हो औंधे मुंह नीचे गिरोगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं करना। ये स्क्वायर मैंने पकड़ा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेखा डिस्टर्बेंस की और ऊपर स्क्वायर। मैंने कहा ये तो वज्र कवच है, ये तो इनको तो मैं क्यों कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, टेक केयर। इस स्क्वायर पर मुझे पूरा विश्वास है, ये कोई बिगड़ने काम देगा नहीं आपके, इसलिए कहा है राहु का उपाय करो, ये स्क्वायर आपको बचा ले जाएगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होता जेल में चले जाते, कोई मैं भी बोल देता कि आप जेल में जाओगे। ये आया ही वज्र कवच के लिए, ये वज्र कवच के लिए आया कि आपको आपकी रक्षा करे, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर बिजनेस भी नहीं करना, ये बिजनेस के लिए भी आता है, आप सोच रहे हो ना ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक्चुअल में इसको बचाने आया है, ठीक है, ये इसको बचाने आया है। देखो ये 23वां साल है ना, अब कितने साल के होने वाले हो आप सही से बताओ? 24 साल के अगले महीने हो जाओगे। ये लो जी, ये लो 24वां साल, ये लो आ गया, ये बचाने आ गया, इसी रेखा के साथ यहाँ पर टच होके बचाने आ गया। लो जी, लो आ गया। मैंने यही तो कहा था कुछ नहीं होगा, 25.5 साल बोला था मैंने, कहा कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र रहो, डन। हाँ, ये आपको अच्छी नौकरी भी नहीं दिलाने देगा, ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे डिस्टर्बेंस है, नीचे बीमारी की रेखा भी है, डिस्टर्बेंस है, राहु का प्रभाव है, यानी माइंड डिस्टर्ब रहेगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पढ़ाई को पूरा करना है। आपने इसी रेखा के लिए इतना स्ट्रेस करा था मेरे को कि सर बस ये बता दो कि मैं जेल तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं जाओगे। अब आगे बढ़ूँ, चलो ठीक। ये जो टाइम पीरियड है, देखो ध्यान से देखना, ये टाइम पीरियड है 27 साल का, ये टाइम पीरियड 27 साल का है। 27 से लेकर आपका टाइम पीरियड 29 साल के बीच में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये रेखाएं आपकी शादी करा देगी, 27 से 29 में शादी है, ठीक है।
अब इसी टाइम पीरियड पर जॉब चेंज नहीं करनी है, समझ लीजिएगा, जॉब चेंज नहीं करनी इन्हीं टाइम पीरियड पर। देखो राहु का प्रभाव भी आ रहा है, आ रहा है, इसलिए जॉब भी नहीं चेंज करोगे। ठीक, यानी 25 साल के बाद जो जॉब मिलती है, छोटी मिलती है, कर लीजिएगा। 26 साल पर, क्योंकि वज्र कवच का कोई बिजनेस नहीं करना तो नहीं करना। 26 पे दोबारा छोड़ने को मन करता है, बेटरमेंट वाली अच्छी जॉब मिलती है, कर लीजिएगा। 27 पर दोबारा मन करता है यहाँ पर आपका, क्योंकि आप रुकोगे ही नहीं ना, मुद्दा तो ये बनता है ना। ये रेखा 27 पर, यहाँ पर ये अच्छी जॉब मिल सकती है आपको 27 वाली। फिर 27 से 29 साल, 29 पर जॉब चेंज करनी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। फिर 31 पे नहीं करनी, 31 पे नहीं करनी, 32 पर आपका बढ़िया टाइम पीरियड है। ये ऊपर से रेखा निकली है 32। अगर जॉब बेटरमेंट के लिए चेंज करना चाहते हो कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर बने हैं, सब कुछ बना है। अब यहाँ से आपका मन इन्वेस्टमेंट की तरफ करेगा। मैंने कहा है कि 32 से लेकर 35 साल के बीच में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन 35वें साल पर चेंज देखो, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, ये 35 पे तरक्की का जो है सिलसिला है, लेकिन चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव आया हुआ है। आप बेटरमेंट के लिए चेंज करोगे, 37 पर फिर दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो, आपके हाथ में। यहाँ अगर बिजनेस करते, राहु कहता है कि अगर बिजनेस करोगे तो नुकसान पहुँचाऊँगा, और जॉब करोगे तो जॉब छुड़वा दूंगा। तो मुद्दा क्या है, 35 पर जॉब छुड़वाना चाहता है तो कोशिश करो 35 पे ना छोड़ना। 37 पर दोबारा फिर मन करेगा यहाँ पर। इज इट राइट? ठीक है, अब आ गई समझ? जी आ गई। अब चलते हैं आगे। देखो ये है 39 और ये टाइम पीरियड है 40। तो 40 पर फिर दिक्कत आएगी, 40 पर दिक्कत आएगी एक, और एक आएगी 43 पर। ठीक है, एक आएगी 43 पर। ये 40वां समय है, 41, 42, 43। ठीक है, 43 पर आएगी दिक्कत। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये जो टाइम पीरियड बना हुआ है ना, ये देखो, ये जो टाइम पीरियड बना है, एक्चुअल में ये दिक्कत कुछ नहीं है। आपका मन कर रहा है 42-43 से बिजनेस करने को, मैं कह रहा हूँ कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से शुरू कर लीजिए। 1 साल बीच में दिक्कत आएगी, बस केवल ये बिजनेस शुरू करते वक्त, और एक 44 और 45 पर दिक्कत आएगी, छोटी सी, बस 44-45 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और वो फिर आपको 48 साल तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपकी लाइफ में एक दिक्कत 44-45 की है, फिर आपको 48 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आएगी 54 पर। ठीक है, एक 54 पर आएगी, और एक आपको फिर 55 पे इन्वेस्टमेंट विद टेक केयर कहा है मैंने, इन्वेस्टमेंट विद टेक केयर कहा है। अब देखो ये रेखा यहाँ से टूट के यहाँ पर टच हो रही है, ये जो पॉइंट बनते हैं ना, यहाँ पर बचना होता है और कुछ नहीं होता। तो मैंने क्या करा, आपकी लाइफ में इन समय पर आपको बचाने की, एडवांस पामिस्ट्री में, कि यहाँ बचने की कोशिश करना 55 पर, क्योंकि यहाँ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने हाथ से, और ये इन्वेस्टमेंट कहीं गलत ना हो जाए। ये अब यही चीज़ मैं राइट हैंड पे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड में 55 साल के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड में भी दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड में भी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। यानी ये हाथ अभी क्लियर नहीं आ रहा था, मैंने राइट हैंड को पकड़ लिया था फिर। ठीक है ना, मुद्दा यही है कि आपने जो मेरे से पूछा वो मैं चीज़ें बताऊंगा। अभी पहले राइट हैंड पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये राइट हैंड है, ये वाली रेखा 23 साल की है, ये 24 की है। यहाँ पर देखो ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है? बचाने के लिए करता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं चेक कर चुका हूँ, कोई फंसने वाली रेखाएं नहीं है, आप बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा।
ठीक है, जैसा मैंने कहा है वैसा कर लीजिए। शादी जो है 27 से 29 साल के बीच में हो जाएगी। ठीक है, ये वाला हाथ क्या कह रहा है, ये 27 है, ये 28 है और ये 29 है। यानी मैंने लेफ्ट हैंड में बताया था 27 से 29 में, यहाँ ये 28वें साल को प्रोमिनेंट बता रहा है आपकी शादी को। तो 27 से 29 साल के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। इज इट राइट? ठीक है, अब मैंने वहाँ पर क्या कहा था आपको, फिर आपको 32वें साल पर, 31 में जॉब मत चेंज कीजिएगा, यही कहा था। और 32 में फिर जॉब चेंज करने की संभावना बनेगी। यहाँ पर ये देखो 32 पर, ये 32 पे ऑफशूट ख़त्म हो रहा है तो ये दिक्कत देगी। लेकिन दूसरी रेखा यहाँ से शुरू हो चुकी है। फिर मैंने कहा था कि आपको 33-34 पर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइन जो है तरक्की के बने हुए हैं, इसके साथ ये एक स्क्वायर बना हुआ है। अब ये जब बनते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ आदमी खरीदने को सोचता है। तो 32 से 34 वो हो गया और ये रहा 35वां साल। 35 साल के बाद क्या होगा आपकी लाइफ में, मैंने क्या कहा, ये ऊपर से रेखा जा रही है, चेंज करवाएगी। 37 पे फिर दिक्कत आएगी, ये लो 37वां साल, ये दिक्कत का। ठीक है, लेकिन 36-37 साल आपको हेल्थ इशू भी डालना पड़ेगा। ये रेखा नीचे से होके आ रही है, यानी 36 और 37 साल मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू भी बोलूँगा। समझ आ रहा है? जी आ रहा है। फिर मैंने आपसे बोला था 40वें साल पर आप चेंज करोगे। देखो ये चेंज एक्चुअल में हो रहा है, तरक्की के लिए चेंज हो रहा है, नो डाउट, ये कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा 42-43 पर काम करना चाह रहे हो, ये देख लो, करो ना यहाँ से, कौन कहता है कि ना करो। ठीक है, या मैंने कम हो रहा है, आपको कम खा रहे हो बट, लेकिन हाँ शांति मिल रही है आपको। मैंने कहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आपका एक्सपेंडिचर का जो रेखाएं बनी है ना, एक्सपेंडिचर की वो बनी हुई हैं ये रेखाएं, ये देखो, ये एक्सपेंडिचर की रेखा है। ठीक है, 49 से 52 साल, यानी एक्चुअल में ये 53 तक पहुंच रही है, 53.5 तक, लेकिन 52 तक ही कहूँगा पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से। यानी 49 से 52 पे हेल्थ इश्यूज और एक्सपेंडिचर, और 55 पर मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक स्क्वायर देखा था यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ट्रायंगल देख रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट विद टेक केयर का, उस वाले हाथ में भी कहा था ना कि 55 साल में टेक केयर इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पर भी। अब देखो इसके बाद ये रेखा जो है, ये तो आपको विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन आपको आगे बढ़ा रही है। कोई यहाँ पर डिस्ट्रक्शन लग रही है, सारी लग्जरी लाइन की रेखा निकली हुई है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, काम जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ा रहे हो। तो ये काम तो आपका, मैंने लिखा है कि 67 तक तो आपका चल रहा है बढ़िया। आपके पास मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी आपके पास। जो है ये देखो, जब ये रेखा बनती है तो आदमी पैसा भी बहुत कमाता है, नहीं कमाता है। तो आप विदेश भी जाओगे, विदेश भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर भी आप जाओ। यानी आपकी लाइफ में मैंने लिखा है कि अभी जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस में पढ़ाई में अगर अपना मन लगाते हो तो आप धीरे धीरे आगे अपनी उस परिस्थिति से निकल सकते हो। और याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ पर आप चाहोगे, जिस बिज़नेस को आप चाहते हो वही पार्टनरशिप में करना। कोई और व्यक्ति आपको ऑफ़र देता है, उसमें आपकी बन ही नहीं सकती। ये साइन तो आपके जो तरक्की के हैं ना, ये एक गिरती रेखा है। वो तो मैंने आपको बता दी कौन से साल पर आपने बच के रहना है। आपने नहीं करना 31 साल तक। जब ये रेखा, मैं यहाँ से जब टर्न लेकर चल रहा था तभी मैंने कह दिया था कि कुछ ना कुछ यहाँ से कनेक्शन निकल रहा है इन रेखाओं का। ठीक है, तो अदरवाइज़ वहाँ तो आपने करना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये यव के निशान बने हुए हैं, यहाँ से बच के चलना है, बस ख़त्म बात। ठीक है, ये 30वां साल है, ये 32वां साल है। अगर हम ऐसे करते हैं, इसकी एडवांस पामिस्ट्री के साथ करते हैं, ठीक है, आ रही है समझ, आ रही। तो अब मैं चलता हूँ, आपको ये बता रहा था कि ये रेखाएं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन चल रही हैं। ये क्यों कह रही है कि मेरे को बाहर, यानी आपको थोड़ा सा घर से बाहर की तरफ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में, आपके लिए बेटर है।
घर की तरफ मत सोचना, बाहर सोचना, आपकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि ये रेखाएं आपको आगे तक लेके जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देख लेना, जब ये रेखा आपको लास्ट में चलती है ना, तो आपका नेचर बनता है अकेला रहने का। याद रख लीजिएगा, अकेला रहने का। और जब ये रेखा बनती है, खुराफाती दिमाग होता है उस बंदे का। याद रख लीजिएगा, खुराफाती दिमाग कहता हूँ, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है इस रेखा से। ये आदमी को ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए कि अगर एक जगह बैठ जाओगे तो उसकी आरंडी तक करने लग जाओगे। आरंडी समझते हो? ये चीज़ें करना, इसकी तह तक जाना, उसकी तह तक जाना, ये आदमी ये रेखा करवाती है। अगर ये रेखा लोगों को, अगर किसी का इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में, तो उसमें भी ये मदद करती है, लेकिन अलूफ रखती है, अलग रखती है। ठीक है। माइंड लाइन देखो, यहाँ से ऊपर उठी विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, यहीं तक दिक्कत है, इसके बाद तो माइंड लाइन देख रहे हो, अरे बहुत अच्छी है आपकी। अब ये जब पतली होती है तो क्या होता है, थोड़ा 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 आदमी को सेक्स की तरफ जो होती है ना, धकेलती है, और कुछ नहीं। ठीक है। बाकी तरक्की की रेखा आपकी बनी हुई है, बुध बहुत बढ़िया है, आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैंगल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वाइफ जो है वो कमाने वाली होनी चाहिए, और दूसरा थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ये जो है थोड़ा सा चौड़ा होके चल रहा है, यहाँ डिस्टर्बेंस चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा तरक्की का साइन है, आपने कमाना है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जोन जोन से साल पे कहा है वहाँ थोड़ी दिक्कतें आएंगी। राहु का प्रभाव है, राहु के उपाय करने। ठीक है। मैंने आपका अब एक बार फीडबैक दे देता हूँ कि 24 से 26 में कोई जेल की रेखा नहीं है अगर मेरे हिसाब से चलोगे, लेकिन 24 साल आपने बच कर रहना है, 26 साल तक बच कर रहना है, 25 साल पर आपकी कंप्लीट करनी है, यहाँ पर MBA कंप्लीट करनी है। 25 के बाद 26 साल पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये जॉब दिलवाएगा, लेकिन अच्छी आपको उस वक्त थोड़े से प्रोफाइल नीचे। फिर 27 पे फिर जॉब छोड़ोगे, लेकिन फिर 27 से 29 में आपका शादी, लेकिन इसके बीच में जॉब नहीं छोड़नी। फिर 31 में छोड़ने का मन करेगा, नहीं छोड़नी। 32 पे चेंज कर सकते हो। 32 से 34 साल में आपका मन करेगा कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 35 पे जॉब छोड़ोगे, 35 पर जॉब अवॉइड कीजिएगा, 37 पर आपके दिक्कत जॉब में आएगी। यहाँ पर अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, फिर 40 में दिक्कत आएगी, और 43 आप अब 42-43 में बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। 44-45 में पैसों की दिक्कत आएगी, फ्लो के लिए कुछ नहीं होता, मैंने कहा डन कर रखा हो, और 48 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो भी प्रॉब्लम आएगी वो एक छोटी सी 51 पर और 54 पर, 55 पर इन्वेस्टमेंट विद टेक केयर, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 67 ईयर्स तक। और विदेश में अपॉर्चुनिटी मिले, विदेश जरूर जाओगे, बिजनेस करना, बिजनेस आगे अच्छा चलेगा, अपने नाम से मत करना, बस इतना ध्यान दे रहा हूँ। और राहु का उपाय आपने करना है, एक गुरु का उपाय और राहु का उपाय। गुरु भी आपका डिस्टर्ब्ड है, राहु भी डिस्टर्ब्ड है, तो 2 उपाय आपने जरूर करने हैं, इनका उपाय आप करते रहिएगा। रही बात थोड़ा सा सट्टे से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।